प्रोफेसर बर्लिन बहुत बीमार है, इसीलिए अब से यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ। अब शुरू होगा औरतों का राज। कल्पेश पारेख फ्रॉम साउंड एंड विजन इंडिया, उन्होंने मुझे कॉल किया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन देने के टाइम भी मुझे तब तक कोई आइडिया नहीं था व्हाट इज़ मनी हाइस्ट। नाम सुना था मैंने, बट मुझे क्लू नहीं था कोई कि दिस इज़ लाइक दैट लाइक हिस्टोरिकली हिट सीरीज और समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगा था कि मतलब बहुत अच्छा कोई बड़ा सीरीज़ है, तो दिया ऑडिशन। अभी बातों बातों में घर पहुंच के मैंने ये बात अपनी हस्बैंड से शेयर की कि पता है ऐसा कोई मनी हाइस्ट है जिनके लिए बहुत एक क्यों कैरेक्टर तो बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया ऑडिशन देके। तो मैंने कहा कि मैंने ऑडिशन दिया। देन ही इज़ लाइक, यू हैव ऑडिशन फॉर मनी हाइस्ट? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा कौन सा कैरेक्टर? मैंने बोला नायरोबी। तो बोलते अच्छा, अच्छे से किया ना? तो मैंने कहा हाँ अच्छे से किया लगता है, अभी पता नहीं, ऑडिशन ही है। तो उसके बाद मुझे कॉल आया कि सिलेक्शन हो गया और हम लोग स्टार्ट कर दिए डबिंग। दैट्स हाउ इट इज़। नायरोबी इज़ कुछ हद तक मेरे जैसी ही है। मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी कोई कैरेक्टर करने के लिए, डब करने के लिए जाती हूँ, स्पेशली कोई ऐसा बहुत बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, तो मैं उस आर्टिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा लाइक R&D कर लेती हूँ। तो एल्बा फ्लोर्स, शी इज़ अ great actor, singer, she is a gypsy, she is a theatre artist, she is an activist। ये सब मैंने पढ़ लिया था डबिंग करने से पहले ही। एंड शी इज़ अ वेरी वेरी bubbly, friendly, adorable, honest, strong character at the same time। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्ती और उस दोस्ती को निभाना, ये सारी बातें मुझे बहुत ज़्यादा लाइक इंस्पायर करती थी। एंड जो भी वो कर रही थी वो अपने बच्चे के लिए कर रही थी। ये बात दैट लाइक इमोशनल बॉन्ड विथ टोक्यो एंड हेलसिंकी, ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया मतलब ऐसा एक कैरेक्टर डब करने के लिए। स्पैनिश सीरीज़ है और मैं पहली बार किसी स्पैनिश सीरीज़ को हिंदी में डब कर रही थी, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। वो पहला ऑब्स्टिकल था फॉर मी। उसके बाद जो मैं कहूँगी एक जनरल ऑब्स्टिकल है ही मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज आई स्टैमर। ये बात सभी को नहीं पता है, बट येस, जब से मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ, आई हैव लाइक ओवरकम्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम, बट आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट। नाउ अभी थोड़ा कम हुआ है। पहले क्या होता था, मैं बहुत डरती थी, सहमी हुई रहती थी एंड शर्म आती थी कि यार मैं गाना गाती हूँ, डबिंग आर्टिस्ट हूँ और मैं स्टैमर करती हूँ। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोलना चालू कर दिया सबको कि भाई मुझे वावल्स में ये सब होता है एंड आई स्टैमर, सो बेयर विथ मी। सो आई वुड लाइक टू गिव ऑल थैंक्स मेरे इंजीनियर्स, मेरे डबिंग डायरेक्टर्स, सबको मैं, साहिल, प्रमोद सर, कल्पेश सर, सबको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये छोटी छोटी बातों के लिए वो सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड ये कैरेक्टर कभी कभी बहुत हार्ड हिटिंग हो जाती थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल। मैंने रोया भी है वाइल डबिंग। सो या इमोशनल टर्मोइल्स एंड ऑल एवरीथिंग, बिकॉज वी ऑल आर आर्टिस्ट, तो हम लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर ही लेते हैं कैरेक्टर के साथ। तो या आई वोंट से ऑल द डिफ़िकल्टीज, बट
मज़ा आया, बहुत बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया। जब फाइनल प्रोडक्ट देखा मैंने, आई मीन क्या बताऊँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था। और डेफिनेटली ये टीम एफर्ट है, starting from the script writing to casting to dubbing direction, recording, mixing, mastering, everything, सब कुछ मिलाकर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं पहली बार मुझे मौका मिला ऐसे स्टॉलवर्ड्स डबिंग डायरेक्टर्स और डबिंग आर्टिस्ट के साथ काम करने का, जैसे कि राजेश जी, मानिनी दीदी, अश्विन जी, मयूर जी, मतलब किस किस का नाम लूँ मैं। सब लोगों ने इतना 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 बढ़िया काम किया, जिन लोगों को देखकर मैंने ज़िंदगी में सीखा है बहुत कुछ, और सोचा है कि ओ ये दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन, यू नो, सो आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो अभी भी सीखती हूँ हर रोज़। उनके साथ काम करने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीबी की बात है। तो मुझे तो आउटकम बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से देखा, और सबकी बहुत तारीफ़ें भी बटोरी मैंने। नायरोबी मेरे लिए एक मेरा नया नाम हो गया है। अपार्ट फ्रॉम केका, आई हैव बिकम नायरोबी। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं गाती हूँ। प्रिलिमिनरी आई एम अ सिंगर एंड वॉइस आर्टिस्ट। तो कभी कभी अगर ऐसा होता है कि मैं गाने बजाने के सिलसिले में मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ या कोई लाइव सेशन चल रहा है, वहाँ पे भी ऑडियंस आते हैं और मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि नायरोबी का एक डायलॉग बोल दीजिए ना, ओ माय गॉड यू आर नायरोबी। एंड मुझे हर रोज़ डीएम्स मिलते हैं, हर रोज़ मैसेजेस मिलते हैं। जब पार्ट 5 आने वाली थी तो मैम कब आ रही है, तो मैं आई यूज्ड टू से कि मुझे नहीं पता भाई, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, मुझे नहीं पता। सो इट इज़ लाइक दैट। बहुत खुशनसीब हूँ मैं। मुझे बहुत सारा, ढेर सारा प्यार और इज़्ज़त बहुत कमाई मैंने नायरोबी के लिए। सो नायरोबी जब डब करने बैठे हम लोग, तो वी थॉट कि हम लोग इसको वो एकदम जो टिपिकल वैसा होता है ना, एकदम एक बिंदास लड़की है, तो वो टपोरी टाइप वैसा ही रखा था कुछ कुछ की, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। लेकिन उसके बात करने का लहजा वैसा था, क्योंकि वो बहुत ऐसे ऐसे बात करती थी, मतलब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है टाइप, ऐसे ही बात करती है उस कैरेक्टर में। बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सुलझी हुई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। तो देयर वर लाइक लॉट ऑफ शेड्स इन दिस कैरेक्टर, मतलब रोना भी है, हंसना भी है, मस्ती भी करना है, स्ट्रॉन्ग भी है, अंदर से वो एक माँ भी है, एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो मतलब मज़ा आया, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसको निभाना मुश्किल तो है ही डेफिनेटली, लेकिन सीखा भी बहुत कुछ। तो इन टोटलिटी एक्सपीरियंस कह सकती हूँ मैं, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। सो एक सीन है जहाँ पे बर्लिन और प्रोफेसर बात कर रहे हैं फ़ोन पर, और बर्लिन से पूछ रहे हैं प्रोफेसर सब कुछ ठीक है कि नहीं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इन द मीन टाइम पीछे से नायरोबी आती है और बर्लिन को पीछे से मारती है सर पे। तो बर्लिन गिर जाता है और नायरोबी फ़ोन उठाती है और एक फेमस डायलॉग बोलती है कि प्रोफेसर, बर्लिन बहुत बीमार है, इसीलिए अब से यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ। अब शुरू होगा औरतों का राज।